हैदराबाद की पुरानी गलियों से होते हुए चार मीनार के पास एक ऐसी दुनिया है जहां इतिहास की कहानियां जीवित हो उठी है। स्वागत है आपका भारत के सबसे मशहूर म्यूजियम में से एक सलार जंग म्यूजियम में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जगह पर 38,000 अनमोल चीजें कैसे इकट्ठा हो सकती है? चलिए इस अद्भुत सफर पर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं सलार जंग म्यूजियम को। सबसे पहले बात कर लेते हैं सलार जंग म्यूजियम की एंट्री की। एंट्री फी है 20 रुपीज़ पर पर्सन फॉर इंडियंस। अगर आपको अपने फ़ोन से तस्वीरें लेनी है तो एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ देने होंगे, और अगर आपके पास ज़्यादा सामान है और एक्स्ट्रा मोबाइल है तो टेंशन मत लीजिए, उसके लिए अलग से एक रूम बनाया गया है जहाँ पर आप अपना लगेज सेफली रख सकते हैं। आपको सिर्फ 20 रुपीज़ देने होंगे। म्यूजियम का समय सुबह 10 बजे से शाम की 5 बजे तक का है और ये फ्राइडे के दिन बंद रहता है। सलार जंग म्यूजियम की स्थापना एक ऐसे व्यक्ति के सपने का नतीजा है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर का समय और ध्यान कला और इतिहास को संभालने में लगा दिया। यह म्यूजियम हैदराबाद के सलार जंग थर्ड की प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा है। सलार जंग थर्ड को दुनिया भर की रेयर और अनोखी चीजें इकट्ठा करने का शौक था, और ये शौक उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में ही शुरू कर दिया था। सलार जंग थर्ड एक समय हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स से अर्ली रिटायरमेंट ले लिया और अपने आखिरी दिनों तक कला और कल्चर का संचरण किया। उन्होंने भारत, यूरोप, मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट से रेयर आर्टिफैक्ट्स और एंटिक्स इकट्ठा किए। उनका कहना था कि कला और इतिहास एक समाज का असली दर्पण है, और इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस काम के लिए समर्पित कर दी। अब हम बात करते हैं सलार जंग म्यूजियम के स्ट्रक्चर और उसके विशाल कलेक्शन की। ये म्यूजियम एक सेमी सर्कुलर शेप में बना है और इसका वाइट कलर डिजाइन बहुत ही रॉयल और अट्रैक्टिव लगता है। ये बिल्डिंग अंदर से 38 गैलरीज में डिवाइडेड है, जो कि 2 फ्लोर्स में बसी हुई है। इसके साथ साथ इसके 3 ब्लॉक्स हैं, ईस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक एंड द सेंट्रल ब्लॉक। म्यूजियम की ज्यादा गैलरीज टोटल 27 सेंट्रल ब्लॉक में है। वेस्टर्न ब्लॉक में 7 गैलरीज और ईस्टर्न ब्लॉक में 4 गैलरीज है। अब बात करते हैं म्यूजियम की कलेक्शन की, जो इसे और भी स्पेशल बनाता है। म्यूजियम में 43,000 आर्ट्स ऑब्जेक्ट हैं, 9,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स और 47,000 प्रिंटेड बुक्स हैं। इमेजिन कीजिए कितनी अमेजिंग चीजें यहाँ देखने को मिलेगी। म्यूजियम की 38 गैलरीज में लगभग 13,654 ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले पर है। हर गैलरी एक अलग स्टोरी बताती है, एक अलग कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। ये तो बस शुरुआत है, आगे हम म्यूजियम की यूनिक गैलरीज को एक्सप्लोर करेंगे और उसके कलेक्शन के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सलार जंग म्यूजियम की कलेक्शन काफ़ी डाइवर्स है। यहाँ आपको इंडियन आर्ट, फार ईस्टर्न आर्ट, यूरोपियन आर्ट, चिल्ड्रंस आर्ट, मिडिल ईस्टर्न आर्ट एंड फाउंडर्स गैलरी के साथ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन भी देखने को मिलेगा। यहाँ के मेन अट्रैक्शन में सबसे पहले आती है वेल्ड रेबेका। सफ़ेद संगमरमर से बनी ये दुनिया की सबसे मशहूर मूर्ति है, जो अपनी फाइन क्राफ्टमैन्स और डिटेलिंग के लिए जानी जाती है। इस पूरी मूर्ति पे सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक है, जो कि है ये काला दाग। दूसरा अट्रैक्शन है ये डबल साइडेड मूर्ति। ये एक ऐसी मूर्ति है जो एक साइड से दिन और दूसरी साइड से रात का चेहरा दिखाती है। एक साइड से आदमी और दूसरी साइड से औरत का चेहरा दिखाती है। तीसरा अट्रैक्शन है ये जर्मन क्लॉक। हर घंटे बजने वाली ये क्लॉक बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक स्पेशल अट्रैक्शन है। इस क्लॉक में एक छोटा सा आदमी बाहर आता है और जितने घंटे हुए होते हैं उतनी बार घंटी बजाता है। जिस समय हम गए थे उस समय 3 बज रही थी। चलो ये देख लो आप। लोगों की उत्साह और जोश से आप समझ ही गए होंगे ये क्लॉक कितनी स्पेशल है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस टाइम पे हम बैठे थे पीछे से इतनी ज़्यादा रोशनी आ रही थी कि आधी से ज़्यादा क्लॉक सिर्फ रोशनी की वजह से सही से दिख नहीं पा रही थी।
हर जगह पे छोटे छोटे QR कोड लगे हुए होंगे। आपको जस्ट अपने मोबाइल से उसे स्कैन करना है और आपके लिए आसान हो जाएगा हर जगह को समझने के लिए। अब बात करते हैं कुछ प्रोमिनेंट गैलरीज के बारे में जो यहाँ की शान है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन ब्रॉन्ज गैलरी की। ये गैलरी आपको ब्रॉन्जेस के अलग अलग आइटम दिखाती है, जैसे हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस की मूर्तियाँ। कुछ आइटम तो लेट पल्लवा पीरियड और 12th सेंचुरी के भी हैं। फिर हम आते हैं माइनर आर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया पे। इस गैलरी में मोस्टली वुड कार्विंग है जो साउथ इंडिया से आई है। साथ ही मेटल वेयर और आइवरी कार्विंग भी है। हर आइटम एक अलग कहानी बताता है। अब हम आ गए हैं इंडियन स्कल्पचर गैलरी पे। ये गैलरी का कलेक्शन थोड़ा लिमिटेड है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ आपको 3rd सेंचुरी AD के स्टैंडिंग बुद्धा और जैन फिगर्स के स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। ये है इंडियन टेक्सटाइल गैलरी। टेक्सटाइल लवर के लिए ये गैलरी एक ड्रीम प्लेस है। यहाँ आपको बांधनी, पटोला और कलमकारी टेक्सटाइल्स देखने को मिलेगा जो इंडिया के अलग अलग रीजन से आया है। अब हम आ गए हैं आइवरी गैलरी में। ये गैलरी काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि यहाँ टीपू सुल्तान को लुईस के दिए गए आइवरी चेयर्स के सेट, कार्व्ड पेपर कटर्स और डेकोरेटिव बॉक्सेस डिस्प्ले पर हैं। उसके साथ ही यहाँ पर है दुनिया का सबसे छोटा चेस बोर्ड। अब हम आए हैं वॉकिंग स्टिक गैलरी में। ऐसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इतनी अलग तरीके की और यूनिक टाइप की आपको वॉकिंग स्टिक यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये है आर्म्स एंड आर्मर्स गैलरी। यहाँ पुराने जमाने के एग्जीक्यूटिव आर्म्स का कलेक्शन, जैसे मुगल किंग औरंगजेब और टीपू सुल्तान की वेपन्स, डायमंड क्विल्ट स्वॉर्ड और हंटिंग डैगर्स देखने को मिलेंगे। ये है इंडियन मॉडर्न पेंटिंग गैलरी। ये सेक्शन कंटेम्प्रेरी आर्ट को शोकेस करता है। यहाँ आपको राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, MF हुसैन और कई ऐसे फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। अब हम आ गए हैं इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स गैलरी में। यहाँ मुगल मिनिएचर्स, जैन कल्पसूत्र 14 to 15 सेंचुरी के रेयर पेंटिंग्स हैं जो हर आर्ट लवर के लिए एक ट्रीट है। बिद्री गैलरी। बिद्री आर्ट और पर्शियन कारपेट्स लवर्स के लिए ये गैलरी एक जैम है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कारपेट्स देखने को मिलेगी। मैन्युस्क्रिप्ट गैलरी का एक मेन हाईलाइट है 9th सेंचुरी का होली कुरान, और साथ ही शाहनामा और ओमार खयाम के मैन्युस्क्रिप्ट्स भी यहाँ हैं।
इजिप्टियन एंड सीरियन आर्ट गैलरी में आपको देखने को मिलेगा टूटानखामेन की थ्रोन की रेप्लिका और मदर ऑफ पर्ल से डेकोरेटेड सीरियन फर्नीचर। एंशिएंट आर्ट का एक अलग ही फीलिंग है यहाँ। ऐसे तो सलार जंग म्यूज़ियम में और भी बहुत सारी गैलरीज है, लेकिन जो मेन अट्रैक्शन था वो मैंने आपको इस व्लॉग में बता दिया है। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर आना चाहिए और इस जगह का एक्सपीरियंस इन पर्सन लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी गैलरीज एक व्लॉग में आपको वो नहीं दिखा सकती जो आप अपनी खुद की आंखों से वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अभी और भी हैदराबाद के व्लॉग्स आएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ में। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।